Students, welcome to the Oxford online classes. Students, today we are here and today we are going to discuss the 10th standard chapter 2 human system. Already in the previous videos we have discussed the many human systems और इन द प्रीवियस वीडियो लास्ट जो वीडियो हमने देखा था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो में आपको कुछ हिंट्स आपको दे दी थी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं राइट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकंड वन हो जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाते हैं मोस्टली प्राइमरी में मैंने बताया था क्या था है जिनको क्या बोल देते हैं हम गोनेट्स। क्या बोल देते हैं गोनेट्स। क्या है गोनेट्स जिसमें एक्चुअल में गैमेट्स जनरेट होते हैं। क्या करते हैं ये गैमेट्स को जनरेट करते हैं राइट गैमेट्स जनरेट होते हैं। मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल गैमेट्स कौन सा कहलाता है आपका स्पर्म। कौन सा कहलाता है स्पर्म राइट। सेकेंडरी ऑर्गन्स में आएंगे। स्पर्म जनरेट होने के बाद इनको फर्दर इनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाना है। मेनली काम क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए इसको अवेल करवाना है राइट। तो इसमें आ जाते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स में कि ये कहाँ पर तो यहाँ पर मोस्टली हम बात करते हैं गोनेट्स में। प्राइमरी में आ जाता है हमारा टेस्टिस। कौन सा आ जाता है टेस्टिस। इसके अलावा टेस्टिस अब देखिए टेस्टिस कहाँ पर पाए जाते हैं तो सेकेंडरी में कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। इसमें है आपका स्क्रोटम। उसके बाद आ जाता है आपका वास डेफरेंस के बाद आ जाता है आपका सेमिनल वेसिकल। राइट सेमिनल वेसिकल के बाद आ जाता है आपका दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आ जाता है फिर आपकी यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के बाद आ जाता है पेनिस। तो ये स्टूडेंट्स टेस्टिस दैट इज द प्राइमरी कैसा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है प्राइमरी ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस और इसका मेनली काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। स्पर्म के साथ साथ ये क्या करेगा इसके अलावा एक हार्मोन्स और होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन को भी क्या करेगा ये सीक्रेट करता है। ये हार्मोन मैंने पहले भी बताया था रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए राइट। और सेकेंडरी में आ जाते हैं स्क्रोटम वासा डेफरेंट सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा एंड पेनिस। अब स्टूडेंट्स मोस्टली बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछता है इस बेस पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डायग्राम और डायग्राम के बेस पर फिर हम इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखिए कैसे बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम के लिए हम सबसे पहले ये लेते हैं एब्डोमिनल कैविटी हो गई हमारी राइट और एब्डोमिनल कैविटी से क्या हो जाएगा हियर इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन निकलता है जिसको क्या बोल देते हैं हम पेनिस राइट। और ये क्या होगा नीचे जाकर ये क्या होगा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको क्या बोल देते हैं हम दैट इज द स्क्रोटम राइट। यही स्क्रोटम यहाँ पर क्या आएगा ये होती है जनरली हमारी रेक्टम वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है रेक्टम राइट। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेस्टिस कहाँ होती है इसी के अंदर टेस्टिस अवेलेबल होती है। ये क्या है इसकी अपन बात करते हैं हियर इट इज पेनिस। इसकी अपन बात करते हैं तो ये क्या है आपका
राइट, दैट इज द स्क्रोटम। ये क्या है आपकी टेस्टिस, और टेस्टिस में ही क्या होता है, ये जो स्पर्म्स को क्या करता है, स्टोर करता है, इसको बोल देते हैं हम एपिडिडाइमिस। इसी एपिडिडाइमिस से क्या होता है हमारी, ये एक ट्यूब निकलती है, क्या निकलती है, ट्यूब। यहां पर अपन बना देते हैं, ये क्या बना हुआ है हमारा, इसको बोल देते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। इज दैट क्लियर। और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या आती है, ये यूरिटर है। क्या है, दिस इज यूरिटर। डन। अब ये चलती है यहां से बास डिफरेंट, इसको क्या बोलते हैं, बास डिफरेंट। इसको बेहतर है कि हम इधर से ही ले लेते हैं, लाइक दिस, राइट। और यहां पर क्या लगी होती है, हियर इट इज लाइक दिस। और यहां पर क्या करिए आप, इसको बोल सकते हैं हम सेमिनल वेसिकल। क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल, राइट। इस सेमिनल वेसिकल से क्या हो जाएंगी, ट्यूब्स आएगी ट्यूब्स। ये ट्यूब्स कनेक्टेड होती है कहां से, इसी से कनेक्टेड होगी, जहां से ये किस में मिल जाएगी, राइट। और यहीं पर क्या होती है, देखिए सेमिनल वेसिकल से ये क्या होगी आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है। कैसी है, इजैकुलेटरी डक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इजैकुलेटरी डक्ट। डन, राइट। इजैकुलेटरी डक्ट ये क्या हो जाएगी, यहां से ये निकलती है, कौन सी है आपकी, यूरिथ्रा। कौन सी है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में ही क्या होगा, यहां पर एक, ये क्या होती है आपकी, ये ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को बोल देते हैं हम, दैट इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोल देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। डन। अब ये सारी चीजें देखिए, यहां से आया ये पाइप, इससे यूरिथ्रा कंबाइंड हो गया, सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी ट्यूब कंबाइंड हो गई, और ये क्या होगा, यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी ट्यूब ये आपस में मिलकर बनाएंगे एक कॉमन पास बनाएंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन ट्यूब बनाते हैं, जो किसके थ्रू, मस्कुलर पेनिस के थ्रू जाती है, राइट। और इसको बोल देते हैं यूरोजेनाइटल कैनाल। क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द यूरोजेनाइटल कैनाल। इज दैट क्लियर, यूरोजेनाइटल कैनाल। डन। तो ये अपने डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला पार्ट हमने देखा था टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, ये काफी सारी ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, काफी सारी ट्यूब्स होती हैं, जिनके डिवीजन से क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। इन ट्यूब्स को बोल देते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के डिवीजन से क्या बनते हैं, स्पर्म। क्या बनते हैं, स्पर्म। इज दैट क्लियर, राइट। और ये स्पर्म यहां से बन के किस में जाएंगे, एपिडिडाइमिस। क्या है ये, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस क्या करता है, इसको टेम्परेरी क्या करेगा, स्टोर। जैसे ही स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म कहां पर स्टोर होंगे, एपिडिडाइमिस के अंदर। यहां से एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होगा, एक पेयर होता है डक्ट का, जिसको बोलते हैं हम वास डिफरेंट। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द वास डिफरेंट,
ये बास डिफरेंट है, राइट। तो यहां से एक पेयर क्या जाता है, बास डिफरेंट का जाएगा, जो दोनों क्या होगा आपका सेमिनल वेसिकल, लेफ्ट और राइट सेमिनल वेसिकल से क्या हो जाता है, अटैच होता है, राइट। वास डिफरेंट का मेनली फंक्शन क्या है, यहां से ये क्या करेगा, स्पर्म्स को लेके जाएगा और सेमिनल वेसिकल में क्या करता है, इनको स्टोर करता है टेम्परेरी। और इजैकुलेशन के टाइम पर क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट से ये अपने सीक्रेशन छोड़ता है और सीमन की फॉर्म में कहां पर आ जाएगा, यूरिथ्रा से मिलकर ये यूरोजेनाइटल कैनाल के अंदर आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं, तो टेस्टिस की अपन बात करते हैं। देखिए प्राइमरी में अपन ने देखा था टेस्टिस कितना होती है, 1 पेयर, कितना होता है, 1 पेयर क्या होता है, टेस्टिस, राइट। और इसका मेनली फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या हो जाएगा इनका मेनली वर्क, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, डन। सेकेंडरी में दूसरा आते हैं हम क्या, स्क्रोटम। क्या आते हैं, स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कहां पर होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से कम 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसलिए ये टेस्टिस कहां पर, स्क्रोटम के अंदर रहते हैं, जो आउटसाइड द एब्डोमिनल, बॉडी के नीचे क्या होता है, लटका रहता है, बिटवीन द थाइस के बीच में क्या होगा आपको, पेल्विक रीजन से लटका हुआ मिलता है। ये मोस्टली क्या करता है, सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएगा, किसके लिए, सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएगा, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है, राइट। आफ्टर दैट स्क्रोटम में क्या होगा, टेस्टिस, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। ये स्पर्म कहां पर जाते हैं, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से फिर क्या होगा, एक पेयर जाती है हमारी किसकी, एक पेयर सेमिनी, यहां से देखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है, यहां से एपिडिडाइमिस से क्या निकल रही है, वास डिफरेंस, क्या निकल रही है, वास डिफरेंट। क्या है वास डिफरेंट, पेयर है, अ पेयर ऑफ ट्यूब, अ पेयर ऑफ ट्यूब, ठीक है। इनका मेनली फंक्शन है, ये क्या करेंगे, स्पर्म्स को लेके जाएंगे कहां पर, सेमिनी, कहां पर, सेमिनल वेसिकल में। तो इसका मेनली फंक्शन की अपन बात करते हैं, क्या करेंगे, कैरी स्पर्म्स, कैरी स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू कहां पर लेके जाएगा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल के अंदर लेके जाता है। इज दैट क्लियर। तो यहां से देखिए ये ट्यूब्स जा रही है और अल्टीमेटली कहां पर होगा, ये एक्चुअल में सेमिनल वेसिकल के अंदर जाके कनेक्ट होती है, कहां पर जाकर कनेक्ट होंगी, दैट इज, इसको ऐसा कर दिए, कनेक्ट टू द सेमिनल वेसिकल। इज दैट क्लियर, ओके, राइट। और सेमिनल वेसिकल इसको क्या करेगा, टेम्परेरी स्टोर करता है, और इसका मेनली फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम, आपके स्पर्म्स कहां पर पहुंच गए, सेमिनल वेसिकल में। देखिए सेमिनल वेसिकल का क्या फंक्शन है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल अ पेयर है, अ पेयर ऑफ pouch like structure, a pair of pouch like structure, right। mainly लेफ्ट वास डिफरेंस, लेफ्ट सेमिनल वेसिकल में, तो राइट किससे जुड़ेगी, राइट सेमिनल वेसिकल में, राइट। इनका मेनली फंक्शन करते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या करता है, होल्ड, किसको, होल्ड स्पर्म्स,
राइट। और दूसरा क्या करेगा, ये फ्लूइड सिक्राइट करता है, क्या करता है, एक फ्लूइड देता है। इस फ्लूइड का काम क्या करता है, जब ये फ्लूइड इसमें सीक्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, स्पर्म्स को फ्लूइड सीक्रेट करता है, विच फॉर्म क्या बनाएगा, फ्लूइड विच फॉर्म सीमन, क्या बनाता है, सीमन बनाएगा। इज दैट क्लियर। इसका मेनली काम क्या है, और जो वर्क है इसका, और क्या करेगा, एक्चुअल में स्विमिंग मोशन इसको प्रोवाइड करेगा। क्या, एक तो क्या करेगा, प्रोवाइड स्विमिंग, स्विमिंग मोशन किसको, स्पर्म्स को, स्विमिंग मोशन टू स्पर्म। और क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रिशन, राइट। किसके लिए, वही स्पर्म के लिए। तो स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, और इसको स्विमिंग मोशन कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल, राइट। सेमिनल वेसिकल के जो फ्लूइड हैं वो स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सीमन। और एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन अल्टीमेटली क्या होगा, सीमन से ये क्या निकलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलता है, यूरिथ्रा। ये इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा दोनों आपस में मिल जाती हैं और यूरोजेनाइटल कैनाल बनाती हैं। ये यूरोजेनाइटल कैनाल किस में जाता है, लेकिन मीन टाइम ये देखिए यहां पर किससे पास हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये अपने पास दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये किस टाइप की है, इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। डन। और इससे जो सीक्रेट निकलता है, ये सीक्रेशन क्या करेगा, मोशन में हेल्प करता है। इसका जो सीक्रेट है वो सीक्रेशंस क्या होगा, अल्टीमेटली कहां पर, वो यूरिथ्रा के साथ मिल जाएंगे। और इसका जो मेनली वर्क आ जाता है वो कैसे हो जाए आपका, हेल्प इन मोशन। किसमें करेगा, हेल्प इन मोशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के किसमें करेगा, मोशन में ये हेल्प करता है। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट हम आते हैं यूरिथ्रा। क्या है यूरिथ्रा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। इसका नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहाँ से निकलेगा, यूरिनरी ब्लैडर से। कहाँ से निकल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। कैरी क्या करेगा, कैरी यूरिन। क्या करता है ये, कैरी यूरिन। लेकिन यूरिन के साथ साथ यहां पर देखिए ये क्या होगा, कंबाइन विद, क्या हो जाता है आपका, कंबाइन विद इजैकुलेटरी डक्ट। किससे, कंबाइन विद इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखिए इजैकुलेटरी डक्ट से ये यूरिथ्रा कंबाइंड हो गई यहां पर, और कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, एक कॉमन पाथ बनाएंगे। क्या बनाएंगी, राइट। डक्ट के साथ कंबाइंड होकर क्या होगा, एक कॉमन पाथ बना देती हैं। क्या बनाएंगी, कॉमन पाथ। फॉर किसके लिए, यूरिन एंड सीमन। किसके लिए, फॉर यूरिन एंड सीमन, राइट। और आपस में मिलके क्या बनाएंगी, ये कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट बनाती हैं। क्या बनाएंगी, और क्या बनाएंगी, यूरोजेनाइटल डक्ट, राइट। तो ये यूरोजेनाइटल डक्ट जो क्या है आपके, राइट, हियर इज द, कैसे होगा आपका, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको क्या बोल देते हैं हम, पेनिस। तो ये पेनिस के अंदर फ्लो, पेनिस के अंदर से निकलती है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, कौन सा है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, दैट इज द पेनिस। कौन सा नेक्स्ट ऑर्गन लेते हैं हम, पेनिस। ये क्या है, मस्कुलर सिलेंड्रिकल ऑर्गन है। किसका बना हुआ है, मस्कुलर सिलेंड्रिकल, मस्कुलर सिलेंड्रिकल क्या है, ऑर्गन है, राइट।
थ्रू विच, जिसके बीच में क्या होगा, थ्रू विच यूरोजेनाइटल कैनाल, कौन सी, यूरोजेनाइटल कैनाल क्या हो जाती है, पास, इसके अंदर से पास होती है। इज दैट क्लियर? अब इसका मेनली फंक्शन क्या है यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या है, एक तरह से कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा है ये, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करेगा, स्पर्म्स को फीमेल ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, पेनिस। नॉर्मली ये कैसा रहता है, फ्लैसिड रहेगा, राइट, फ्लैसिड मतलब लुसलसा, राइट। जब इसका मेनली काम क्या होता है, राइट, यूरिन को डिस्चार्ज करना, तब फ्लैसिड कंडीशन में क्या करेगा ये, यूरिन डिस्चार्ज। बट एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, लेकिन हम बात करते हैं क्या, इंसेमिनेशन और द कॉपुलेटरी या इंटरकोर्स के दौरान ये कैसा हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स इरेक्टाइल। और उस दौरान कैसा होगा, इरेक्टाइल हो जाता है, और इरेक्टाइल होने के बाद कैसा काम करेगा ये, इंसेमिनेशन का काम करेगा। किसका काम करता है, इंसेमिनेशन। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, फीमेल वेजाइना में ये क्या करेगा, फिर स्पर्म्स को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देता है। और जैसे ही सीमन, राइट, फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो उसमें से क्या करेगा, फाइनली हमारा जो मेल गैमेट्स है वो मेल गैमेट्स क्या करेगा, फीमेल के, तो मेल गैमेट्स क्या करेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के साथ, फीमेल गैमेट कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर बात करते हैं अपन स्पर्म, ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग के साथ। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगी, राइट, जिसको क्या बोल देंगे हम, फर्दर क्या बनेगा इसमें से, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो जाइगोट से ही क्या बनेगा, एम्ब्रायो। क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो पूरी तरह से डेवलप होने पर किसमें, यंग वंस में डेवलप हो जाता है। किस में डेवलप हो जाता है, यंग वंस में, राइट। और आफ्टर दैट द ह्यूमन बीइंग इज एबल टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया था डायग्राम को बनाना, तो लेबल डायग्राम आप बनाना सीखें। डायग्राम जब आपने बना लिया तो फिर सारे ऑर्गन्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इसमें से देख के बता सकते हैं स्क्रोटम बाहर है। क्यों है, क्योंकि स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, हमें कम चाहिए, इसलिए बॉडी से बाहर रहता है। एपिडाइमिस में क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के डिवाइडेशन से, राइट, क्या होगा, फर्दर स्पर्म्स बनेंगे जो एपिडिडाइमिस में कलेक्ट होते हैं। यहाँ से एक ट्यूब चलती है, जोड़ा चलता है, जिसको क्या बोलते हैं, बास डिफरेंट। बास डिफरेंट से ये कहाँ पर जाएंगे, सेमिनल वेसिकल में, जहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। सेमिनल वेसिकल स्टोर करने के साथ साथ एक फ्लूइड भी सीक्रेट करता है, जो क्या करेगा, स्पर्म के साथ ये सीक्रेशंस मिलके क्या बनाता है, सीमन, जो इसको स्विमिंग भी प्रोवाइड करेगा और स्विमिंग के साथ साथ इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। वहाँ से ईच सेमिनल वेसिकल, ये इजैकुलेटरी डक्ट हैं जो किससे, यूरिथ्रा के साथ कंबाइंड हो जाती हैं। यूरिथ्रा कहाँ से निकल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, जो यूरिन को लेके आता है। लेकिन एट ए टाइम या तो ये सीमन को सीक्रेट करेगा या फिर यूरिन को सीक्रेट करेगा, राइट। और यहीं पर इसके नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक सीक्रेट करेगा, सीक्रेशन निकालेगा, जो किस में मिल जाएगा, इसी डक्ट के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर मिल जाता है। ये भी क्या करेगा, स्पर्म को मोशन में हेल्प करता है। फर्दर यूरिथ्रा और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाली इजैकुलेटरी डक्ट मिलके क्या बनाएंगी, एक कॉमन पाथ बनाती है, जिसको बोल देते हैं हम यूरोजेनाइटल कैनाल। ये यूरोजेनाइटल कैनाल किस में पास होता है, पास टू द सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन, जिसके दोनों ही काम है, राइट, यूरिन को भी डिस्चार्ज करेगा, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के काम ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करने का काम भी करता है। तो इस तरह से डायग्राम की हेल्प से हम इनके वर्क को भी इजीली समझ सकते हैं।
तो ये इस टाइप से हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दो पार्ट्स हो जाते हैं, प्राइमरी जिसमें हम टेस्टिस और बाकी के जितने भी डेवलपमेंट मतलब स्पर्म के बनने से लेकर फर्दर इसको डिस्चार्ज करने तक का जो भी काम करेंगे वो सारे ऑर्गन्स कैसे कहलाते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन्स। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिए, राइट? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।